रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा दर्द बुढ़ापा नहीं होता, बल्कि पैसों की कमी होती है। आज हम जानेंगे उससे कैसे बचना है। रिटायरमेंट के लिए बचत कैसे करें? नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप 60 या 65 साल के हो जाएंगे और हर महीने सैलरी आनी बंद हो जाएगी, टैब आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या आप अपने बच्चों पर निर्भर रहना चाहेंगे या फिर अपनी मेहनत की कमाई से एक आरामदायक जिंदगी जीना पसंद करेंगे? सच ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग किसी अमीर इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने फ्यूचर को सुरक्षित बनाना चाहता है। आज हम जानेंगे 7 ऐसे स्मार्ट स्टेप्स जो आपको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मदद कर सकते हैं। स्टेप 1, आज से ही शुरुआत कीजिए। रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा राज, हाय जल्दी शुरू करना। अगर आप 25 या 30 साल की उम्र में हर महीने थोड़ी सी भी बचत करना शुरू कर देते हैं, तो कंपाउंडिंग की ताकत आपके पैसे को सालों में कई गुना बढ़ा सकती है। स्टेप 2, रिटायरमेंट गोल बनाइए। खुद से एक सवाल पूछिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे हर महीने कितने पैसे की जरूरत होगी? घर का खर्चा, दवाएं, सफर और दूसरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक टारगेट तय कीजिए। स्टेप 3, पहले सेविंग फिर स्पेंडिंग। सैलरी मिलते ही पहले अपनी बचत और इन्वेस्टमेंट अलग कर दीजिए। जो पैसा बच जाए उसे खर्च कीजिए। इसी आदत से धीरे धीरे बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार होता है। स्टेप 4, सही जगह इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा रखना काफी नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी, पीपीएफ, एनपीएस और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स को समझना भी जरूरी है। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड। जिंदगी में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए कम से कम 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड अलग रखिए। इसे मुश्किल वक्त में भी आपके रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेंगे। स्टेप 6, कर्ज से बचिए। क्रेडिट कार्ड का अननेसेसरी यूज और अधिक लोन आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को धीमा कर देते हैं। जितना हो सके बिना जरूरत के कर्ज लेने से बचिए। स्टेप 7, हर साल रिव्यू कीजिए। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए। हर साल अपने रिटायरमेंट प्लान को देखकर उसमें जरूरी बदलाव कीजिए। अब एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी एक जैसी है। पहला दोस्त 25 साल की उम्र से हर महीने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। दूसरा दोस्त वही इन्वेस्टमेंट 35 साल की उम्र से शुरू करता है। रिटायरमेंट तक पहले दोस्त के पास सिर्फ जल्दी शुरुआत करने की वजह से काफी बड़ा फंड हो सकता है। इसलिए याद रखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि कब शुरू करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। आज ही अपना बजट देखिए। चाहे 500 रुपये हो या 5,000 रुपये, अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग रखिए। छोटे कदम ही बड़े सपने पूरे करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन डिसिप्लिन और लगातार बचत से आप अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।